दोस्तों आपका स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखें, ठीक है। इस वीडियो में मैथ से जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव हैं उन सभी को इस वीडियो में कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि अगला वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं एक नंबर सवाल में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए हम जानते हैं बाबू कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। तो पूछ रहा है बाबू कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए ई माइनस है, इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे है तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा tan स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखिए क्या कर रहा है बाबू कि यदि ई कोई घटना हो तब पी ई प्लस मतलब कि प्रायिकता हाँ ई है प्रायिकता नहीं, ठीक है। तो प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता नहीं का मान होता है। तो प्रायिकता हाँ कुल परिणाम जो प्रायिकता में होते हैं 1 होते हैं और नहीं जो संभव कितना है 1 है, असंभव कितना होते हैं 0 होते हैं। जब ये दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ही है यदि ई कोई घटना को तब पी ई प्लस पी क्यू का मान होगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। जो संभव घटना है 1 है और असंभव घटना कितना है 0 है। जब दोनों को कह रहा है यहाँ पे जोड़ने के लिए तो कितना उसका मान होगा तो 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ गए। चलिए समझ गए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या है कह रहा है बाबू। अगला सवाल में है 3 नंबर सवाल को देखेंगे। 3 नंबर सवाल में है sin पाई बाई 4, ठीक है। sin पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4 का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे है sin पाई तो यहाँ पे लिखेंगे sin पाई। अच्छा बताइए पाई का मान कितना होता है तो 180 डिग्री होता है। तो हो जाएंगे sin पाई पाई बाई 4 अब बराबर कितना होगा 180 अब बटा 4 तो 4 चौक 16 4 5 20 तो साइन कितना का तो साइन 45 का मान और माइनस कॉस 45 का मान इसी का मान नहीं रखेंगे। अच्छा जो पाई जब काटे तो कितना आ गया 45 डिग्री, तब यहाँ पे कितना रखेंगे 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री रखें और यहाँ पे कितना रखेंगे तो 45 डिग्री रखेंगे। कितना रखेंगे 45 डिग्री रखेंगे। तो बताइए साइन 45 का मान कितना था 1/2 और माइनस 1/2, ठीक है। साइन 45 का मान होता 1/√2 और 1/√2 ये दोनों कट गया तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 0 किसका है तो ऑप्शन नंबर कितना में देखिए तो ऑप्शन नंबर आ जाएंगे बी में। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 4 थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि थीटा बट्टे 360 होगा। त्रिज्या खंड मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर बताइए किसमें ये मिल रहा है थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे लिखा हुआ है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 हो तो विवेचक होंगे। विवेचक जो है बाबू विवेचक जो होते हैं डी बराबर तो डी बराबर होते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी बराबर क्या होते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए इसमें निकालिए ए का मान जो है कितना है। सबसे पहले जो रहता है ए का मान तो 2 हो गया। उसके बाद बी का मान कितना है सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा। ए का मान जो है ए का मान कितना है तो ए का मान जो है 2 है। उसके बाद बी का मान कितना है तो -4 है और सी का मान कितना है तो 3 है, ठीक है। तो डी बराबर क्या होता है डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी का मान कितना है तो -4 तो -4 का होल स्क्वायर -4 गुने 2 गुने कितना होगा 3 होगा। तो यहाँ 4 चौक 16 माइनस 4 तिहाई 12 4 दूनी 8 8 तिहाई 24 तो 24 हो जाएंगे, ठीक है। अब बताइए 16 में से जाएगा 24 तो कितना बचेगा -8 बचा। तो -8 किस ऑप्शन में बच रहा है
तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे इसका सी, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए? नहीं समझे? देखिए सबसे पहले जो ए रहता है तो ए निकालेंगे, ए का मान कितना हो गया? 2 हो गया। उसके बाद बी, तो बी जो है अगला को बी लेंगे तो बी बराबर -4 हो जाएगा और सी बराबर 3 हो गया। ठीक है, ए बी सी निकल गया ना। तो विवेचक जो पूछ रहा है, विवेचक होता है डी, तो डी बराबर बी स्क्वायर -4 ए सी। तो बी का मान कितना आया? -4 आया, तो -4 लिखे। उसके बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, माइनस यहाँ था तो यहाँ पे माइनस देंगे, तो 4 तो खानदानी है, 4 तो सूत्र में है ना, तो 4 लिख दिए। ए का मान कितना आया? 2 आया, तो 2 रखेंगे। उसके बाद सी का मान कितना आया? 3 आया, 3 रखेंगे। अब बताइए -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, तो यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 तिया कितना होगा? 24 होगा। अब बताइए 24 में से बाबू घटेगा कितना? 16, तो कितना बचेगा? बच जाएगा 8। 8 बचेगा क्या चीज में? माइनस में। तो ऑप्शन नंबर तो सी में मिल रहा है, माइनस मिल रहा है ना ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। 6 नंबर सवाल में है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? देखिए सबसे पहले तो इसमें क्या देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या, तो रूट अंडर पाई तो परिमेय संख्या है नहीं, √3 भी परिमेय संख्या नहीं है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। तो रूट अंडर में क्या है? 16/25 है। ठीक है, तो 16 का 4 होगा, अब 25 का 5 होगा, तो 4/5 है क्या है? परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही आसानी से सीख रहे होंगे। ठीक है, यदि सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। ठीक है, मैं गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। करा है किसी वृत्त के ब्रह्मतम बिंदु पे पी दो स्पष्ट पी क्या है? पी ए और पी क्यू खींची गई है। पी ए बराबर 8 सेंटीमीटर, कितना है? पी ए बराबर 8 सेंटीमीटर, तो पी बी की लंबाई कितनी होगी? कह रहा है किसी वृत्त पर बाह्यतम बिंदु से एक वृत्त है। ठीक है, और कह रहा बाह्यतम बिंदु से 2 स्पष्ट रेखा खींचे गए, तो बाह्यतम बिंदु से एक स्पष्ट रेखा इधर और एक स्पष्ट रेखा इधर, और दोनों का मान है, एगो का मान है पी ए और एगो के है पी बी। ठीक है, पी ए और पी बी है। क्या करेंगे अब बताइए? पी ए का मान जो है 8 सेंटीमीटर है, तो पी बी का मान कितना होगा? जितना ई लंबा रहेगा उतना ही हो जाएगा, तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला है, चारों ओर आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर खींच वाले 4 का मान क्या होगा? क्या होगा? चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान क्या कहलाते हैं? माध्य कहलाते हैं, माध्यक कहलाते हैं, बहुलक कहलाते हैं, इसमें कुछ नहीं। तो बताइए जब आरोही या अवरोही क्रम में रखेंगे और जो बीच में मान आता है, किसमें? बीच में जो मान आता है, जैसे कि 2 4 और छोड़ रखें, ये क्या है? आरोही क्रम में है। ठीक है, तो जो बीच में मान आता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला है, महाबिंदु से वृत्त पर क्या वाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पष्ट रेखाओं की लंबाई होनी चाहिए। देखिए मध्य बिंदु, वाह बिंदु, देखिए जैसे कि एक बिंदु है, यहाँ पे जो है बीच से जो खींचाएगा रेखा, इसका लंबाई, इसका लंबाई, इसका लंबाई और इसका लंबाई, बताइए क्या होगा? असमान होंगे, समान होंगे, दूंगी होगी कि आधी होगी? बताइए क्या होगा? तो समान होगा। इसका भी लंबाई जैसे 4 मीटर ही है तो 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर सभी होंगे ना, समान होंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? बोलिए हाँ सर समझ में आ रहा है, कमेंट में आप लोग जरूर बोलिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे बोल रहा है 2 tan 30 डिग्री, तो 2 tan 30 होगा क्या? बताइए तो tan 30 का मान कितना होता है? √3/2 √3/2 बटे 1 प्लस √3/2 के होल स्क्वायर। यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, इससे कट गया, इससे ही कट गया। ठीक है, तो 2 गुने 3/2 4 और बटे में 1 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो बताइए 2 से 2 कट गया तो हो गया 2/3 2/3
अब बटे में यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे एलसीएम 4 होगा, 4 + 3 हो जाएगा 7, तो 3/2 गुने 4/7 तो हो गया 2 दूनी 4, ठीक है। 3 दूनी 6/3, 3 दूनी 6, 2 1/2 किसका मान आता है, तो sin 60 का मान होगा, ठीक है।